जय श्री कृष्णा। लाइफ एनर्जी, चेतन जो आपके शरीर में मौजूद है, आत्मा जो आपके शरीर में मौजूद है, वो होती है जन्म पत्रिका में सूर्य से डिफाइन। लेकिन उस चेतन के मौजूद रहने पर जो चेतन शक्ति का प्रभाव होता है, जो फिजिकल डायमेंशन शुरू होता है, जो लाइफ एनर्जी है, उसको डिफाइन करता है जुपिटर। हम इस वीडियो में जुपिटर के कुछ सूक्ष्म आयामों की चर्चा करेंगे। उसके फलित को नहीं देखेंगे, वो क्या क्या फल दे सकता है उसको देखेंगे, वो आपकी लाइफ के अंदर क्या मायने रखता है, उस जुपिटर ग्रह का रोल क्या है आपके जीवन के अंदर। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। जीवन ऊर्जा किसे कहते हैं? जीवन ऊर्जा का अर्थ यह होता है कि आपके अंदर चेतन की शक्ति कितने फ्लो में है, कितना ऊर्जा आपके अंदर, जीवन की ऊर्जा कितनी आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, उससे डिसाइड होता है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसका प्रभाव इस धरती पे कितने समय तक रहेगा या आसपास के लोगों पे कितना पड़ेगा। जुपिटर आपके जीवन के अंदर, आपके कार्यों के अंदर प्रभाव उत्पन्न करता है अपनी एनर्जी के माध्यम से। वो ज्ञान का कारक है, देखिए, लेकिन बहुत बहुत ही सिंपल रूप से इस बात को ले लिया गया है कि जुपिटर ज्ञान का कारक है। आप इस बात को समझना, ज्ञान मतलब जानकारी। तो जानकारी क्या है? अगर उसको सूक्ष्म रूप से समझेंगे तो जानकारी का मतलब होता है जैसे ही कोई चीज आपको पता चलती है तो वो आपको रिएक्ट करने पे मजबूर करती है। वो रिएक्शन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उससे आप उत्साह में भर के कोई कार्य करने का निर्णय भी ले सकते हैं और अनुत्साहित होकर, मायूस होकर बैठ भी सकते हैं। ये जानकारी आपकी लाइफ एनर्जी पर असर करती है। ये लाइफ एनर्जी को या तो क्रिएटिव बनाती है या डिस्ट्रक्टिव बनाती है। तो जुपिटर ज्ञान का कारक है। साथ में ही एस्ट्रोलॉजिकल जो ग्रंथ हैं, शास्त्र में बताया गया है कि जुपिटर जीव है, माने वो आपकी वास्तविक चेतन शक्ति है, वो आपकी चेतना की शक्ति है। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में या गोचर में, आप ध्यान से समझना इस बात को और पुराने समय को थोड़ा सा नोटिफाई करके देखना। अगर जुपिटर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मार्केश है, मारक है, आपकी पत्रिका के अंदर जुपिटर अगर शुभ नहीं है तो जुपिटर की दशा, अंतरदशा या नेगेटिव गोचर होने पर वो आपको अपनी एनर्जी से हीन कर देगा। आपके अंदर लाइफ एनर्जी कम होने लगेगी। तो आप देखेंगे कि आप छोटी छोटी जो परेशानियां, जिनसे आप पहले बहुत अच्छी तरह से लड़ लेते थे, जिसमें आप लोहा ले लेते थे, अचानक से उन्हीं पर वही परेशानियां आपको बहुत बड़ी दिखाई देने लगेंगी और आप उनका सामना नहीं कर पाओगे। जुपिटर आपको रोगी बना सकता है और रोग को उस लेवल तक ले जा सकता है कि एक सामान्य सा कोई रोग शुरू होता है और जुपिटर की दशा अगर नेगेटिव जा रही है तो वो ऐसा भयावह रूप ले लेता है कि व्यक्ति उससे उभर नहीं पाता। ये बातें आपको डराने के लिए नहीं है, ये बातें हैं जुपिटर जो कि इस रूप में नहीं लिया जा रहा है, उस रूप में बताने की कोशिश है। एस्ट्रोलॉजी में अक्सर ये गलती होती है कि हम जुपिटर को इन माध्यमों में नहीं ढूंढते। आप अगर एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तो देखिए उन जातकों को जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जो राहु के अंत तक कोई फैसला लेते हैं और वो फैसले का असर जुपिटर में खिंचता हुआ चला जाता है। किसी को राहु की दशा खत्म होते होते कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है और जुपिटर तक अगर वो चल जाए तो अचानक से जहां पर उसके ठीक होने की संभावना होती है, उस जुपिटर की दशा में वो रोग या छोटी सी घटना बहुत लंबी खिंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर जुपिटर उनकी पत्रिका में नेगेटिव है तो उनके अंदर से लाइफ एनर्जी खत्म होने लगती है, जिसके कारण वो छोटा सा रोग भी धीरे धीरे असहाय और दीर्घ गंभीर हो जाता है। तो जुपिटर को यहां पर समझने की इस तरह से आवश्यकता है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर सभी ग्रहों के अध्ययन के साथ साथ जुपिटर को इस लेवल पे जरूर देखा जाए कि वो आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करने वाला है अपनी दशांतर दशा में या गोचर में, या आपकी लाइफ एनर्जी के लिए डिस्ट्रक्टिव साबित होगा। वो आपकी जन्म पत्रिका में अस्त है, वक्री है, मारक भाव का स्वामी है, या वो आपकी पत्रिका के अंदर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण पे अपनी दृष्टि डालकर शुभ प्रभाव उत्पन्न करता है।
यह आपको जन्म पत्रिका के अंदर बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। अभी जो गोचरों की बात हो रही है, अभी जो बृहस्पति पुनः कुंभ राशि में आएगा वक्री होकर 20 नवंबर 2021 से लेके वो अप्रैल 2022 तक रहेगा, तो उस स्थिति में मुख्य रूप से मुझे लगता है सावधानी जो रखना चाहिए वो कर्क लग्न और राशि वालों को और वृश्चिक लग्न और राशि वालों को रखना चाहिए। कर्क से 8वां और वृश्चिक से 4था भ्रमण करने वाला है जुपिटर। कुंभ राशि में जब तक वो गोचर करेगा तो इन दोनों राशियों से इन 2 भावों में गोचर करेगा और अपने स्थान प्रभाव के कारण वो निश्चित रूप से, अगर आपकी स्थिति इस तरह की है तो वो स्थान प्रभाव के कारण उस स्थान पर जहां पर आप एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं लंबे समय तक या वर्क करते हैं, वहां पर वो निश्चित रूप से आपकी लाइफ एनर्जी का शरण करके आपको मायूस बनाकर वहां से हटने की लिए अग्रसर करेगा कि इस स्थान को छोड़, यहां पर कुछ नहीं है। जुपिटर की दशा अंतरदशा आने वाली और अगर वो मारक है तो आप ध्यान से समझिए, जो राहु आपके जीवन में उत्पात मचा रहा है, राहु के समय में जो भी दुर्घटनाएं हुई या जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, उन डिसीजंस के नेगेटिव परिणाम जो होते हैं, जो दीर्घ सूत्री परिणाम जो होते हैं, वो अब जुपिटर देना शुरू कर सकता है। तो आप हर अवस्था में, जुपिटर अगर नेगेटिव है तो आप जुपिटर के उपाय शुरू कीजिए, केसर का दान कीजिए। अगर आप गरीबों को भोजन कराने में इंटरेस्ट रखते हैं तो भात बनाकर, केसर युक्त भात बनाकर या केसर युक्त खीर बनाकर, और केसर अगर नहीं ले सकते हैं या केसर नहीं है तो पीला रंग बनाकर चावल या खीर बनाकर आप गरीबों को भोजन कराइए। ये कुछ लंबे समय तक कराइए, कुछ लंबे समय तक आप ऐसा कीजिए। अपनी जन्म तिथि पे ऐसा कीजिए, जन्म नक्षत्र पे ऐसा कीजिए, दोनों नहीं ज्ञात हों तो बृहस्पतिवार ऐसा कीजिए। जुपिटर के लिए ब्राह्मणों को पीले वस्त्रों का दान कीजिए। स्वयं अगर तिलक लगाने में श्रद्धा रखते हैं तो केसर का तिलक लगाइए हृदय पे और माथे पर। जुपिटर के लिए आप गौ सेवा कर सकते हैं, और मैंने पिछले वीडियो के अंदर पितृ पक्ष का मैंने वीडियो जो बनाया पिछला, उसको देखिए, उसके अंदर मैंने गोदान के विशिष्ट उपाय बताए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जुपिटर की शांति के लिए आप गोदान कर सकते हैं किसी ब्राह्मण को। विष्णु का अर्चन और भगवान शिव का, विष्णु का अर्चन किसी भी रूप में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। सत्यनारायण की कथा बृहस्पतिवार और पूर्णिमा को आप कर सकते हैं। या पाराशर ज्योतिष शास्त्र में बताया गया बृहस्पति के लिए विशिष्ट उपाय, भगवान शिव का सहस्त्र नाम द्वारा अर्चन करना। ये आप कुछ बृहस्पतिवारों तक, ऐसा मत सोचिए कि मैं 5 करूं कि 7 करूं कि 21 करूं, आपकी क्षमता अनुसार आप व्रत लीजिए कि मैं कितने बृहस्पतिवार या कितने दिन तक रेगुलर। तो कुछ बृहस्पतिवारों तक शिव सहस्त्र नाम द्वारा भगवान शिव का अर्चन कीजिए। अगर आप पुष्प ला के अर्चन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अक्षत के दाने से अर्चन कीजिए। हर नाम के बाद अक्षतम समर्पयामि बोलिए। और वह भी नहीं करते हैं तो शिवलिंग जो भी आपके घर में रखा हो, पारदेश्वर हो तो पारदेश्वर, और जो सामान्य आपके घर में शिवलिंग होते हैं नर्मदेश्वर, उनके ऊपर आप एक एक चम्मच आचमनी से जल लेकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाइए और एक एक नाम के पीछे बोलिए पूज्यामि नमः तर्पयामि। इस तरह से आप बृहस्पति को, अपनी लाइफ एनर्जी क्रिएटर को पुनः अपनी पत्रिका के अंदर, अपने गोचर के अंदर शुभ कर सकते हैं। विशेष रूप से जो कुंभ लग्न के जातक हैं उनको गोचर नहीं, उनको अगर दशा अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है तो आप अपने जीवन में अभी भी देख रहे होंगे कि आपके अंदर किस तरह से लाइफ एनर्जी घट रही है। आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताना। तो विशेष रूप से कुंभ लग्न के जातकों को, वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों को गोचर प्रभाव से भी, कुंभ लग्न के जातकों को अगर दशा अंतरदशा चल रही है तो यह बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। वृश्चिक लग्न के जातकों को चाहे राशि हो तो उनको दशा चल रही हो या नहीं चल रही हो, उनको गोचर में अभी 20 नवंबर 2021 से लग जाएंगे। तो वृश्चिक लग्न के भी जो जातक हैं उनको, कर्क लग्न और राशि वालों को गोचर के हिसाब से 20 नवंबर के बाद या सेफ्टी के लिए उससे पहले
यह बृहस्पति के उपाय अवश्य करना चाहिए। वक्री बृहस्पति ज़्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं देता, लेकिन मारक और अस्त बृहस्पति इस तरह के नेगेटिव परिणाम आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। तो बृहस्पति के ये उपाय अपने जीवन में जरूर कीजिए। बृहस्पति आपकी लाइफ एनर्जी है। बृहस्पति आकाश तत्व का स्वामी होकर वो विस्मयकारी रहस्यमयी ऊर्जा को आपके अंदर डालता है, जिससे आप बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और उस क्रियाशीलता के अंदर, उस कर्म के अंदर दिव्य आयाम छुपे होते हैं। मैं उसकी चर्चा अगले वीडियो में करूंगा, जब मैं पंच तत्वों के साथ कौन कौन से ग्रह अटैच हैं और कौन कौन से ग्रहों की आराधना किन किन तत्वों के अंदर, किन किन तत्वों में आपको मास्टरी दे सकती है, किन किन तत्वों को आपके अंदर जगा सकती है और विशेष प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। तब तक आप मेरे बताए उपायों अनुसार बृहस्पति की आराधना कीजिए और अपने जीवन को जीवन ऊर्जा से भरकर रखिए। जय श्री कृष्ण।